नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पुराने कानून थे और जो हमारे अब नए कानून हो गए हैं वो कैसे लॉस हैं। मतलब जैसे जो हमारा पहले आईपीसी था वो अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बन चुका है। वो कैस कैसे सब्सटेंटिव लॉ है और कैसे जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो कैसे हमारा एक प्रोसीजर लॉ है। तो दोस्तों, हम ये स्टडी करेंगे कि आज इनको क्यों कहते हैं ऐसे। तो दोस्तों, जो भारतीय न्याय संहिता है जो कि पहले आपका आईपीसी था, वो एक तरीके का हमारा सब्सटेंटिव लॉ था। हाँ जी दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है जो हमें हमारी राइट्स और लाइबिलिटी को बताता है। वैसे ही हमारा ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक तरीके का, ये देखिए, ये एक तरीके का प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ कैसे है कि ये जो है हमें हमारे प्रोसीजर बताता है कि मतलब हमें कहाँ पर क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं और किस रूल्स के तहत हमें वो काम करना है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके का डिस्क्राइब फॉर्मेट होता है जो कि हमें अपने कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान फॉलो करना होता है। तो हाँ जी दोस्तों, हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, जो भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी होता है, इज़ अ सब्सटेंटिव लॉ दैट डिफाइंस क्रिमिनल ऑफेंसेस। दोस्तों, ये डेफिनेशन देता है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस की, भाई, कि जैसे हमारा मर्डर की क्या डेफिनेशन है और रेप की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से उसके अंदर कवर होंगे। और ये हमें बताता है पनिशमेंट कि आपकी क्या पनिशमेंट है और विक्टिम की क्या राइट है। It also takes into account the involving nature of crime and need for technology support। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो नए कानून आए हैं उसमें टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। तो ये वही बता रहा है कि आपका जो ये है बीएनएस, ये एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है जो आपको आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटी बताता है। जैसे कि आपने क्या ऑफेंस किया है, उसकी कितनी पनिशमेंट है, जिसने ऑफेंस किया है उसकी क्या राइट्स हैं, विक्टिम्स की क्या राइट हैं, और जो भी आपको नेचर ऑफ अपने क्राइम किया है उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करता है। वैसे ही हमारा बीएनएसएस जो सीआरपीसी था, वो एक तरीके का प्रोसीजरल लॉ है जो कि गवर्न करता है इन्वेस्टिगेशंस एंड एफआईआर्स को। मतलब कि कैसे किस प्रोसीजर के अनुसार आपको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर चलेगा, किस प्रोसीजर के तहत आपका एफआईआर का प्रोसीजर चलेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविज़न ऑफ फिक्स टाइमलाइंस फॉर प्रोसीजर। जैसे कि पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी हमारे पास पुराने सीआरपीसी में, तो इसमें ये आपको फिक्स पीरियड बताया गया है कि मतलब फिक्स्ड टाइमलाइंस फॉर प्रोसीजर, कि आपको इतने टाइम तक ये फिक्स्ड प्रोसीजर करना ही करना है। एंड द BNSS ऑल्सो इंक्लूड ज़ीरो एफआईआर एंड EFIR। तो दोस्तों, पहले हमारे अच्छे से मतलब पूरा डिफाइन प्रोसीजर नहीं था कि कैसे आपको ज़ीरो एफआईआर फिल करनी है या इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर फिल करनी है। तो उसका भी प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस समझ आई होगी ये वीडियो कि हमारी जो बेसिकली था कि हम कैसे BNSS को और BNS को हम कैसे सब्सटेंटिव और कैसे प्रोसीजर लॉ मान सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।